लखनऊ से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 50 जिलों में बारिश की चेतावनी है। तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी। उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, इटावा, एटा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोनभद्र सहित 50 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में सुबह से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह 4 बजे से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को हल्की राहत भी मिली है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक हल्की बारिश होती रहेगी। आम खबर आपको बता दें, जहां पर उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, एटा, इन सभी जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी गई है और कई जिलों में सुबह से ही बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सुबह 4 बजे से रुक रुक कर लगातार बारिश देखी जा रही है और लोग अपने घरों में कैद हैं। भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को हल्की राहत जरूर मिली है। मौसम के इस बदलने से गर्मी में भी कमी आई है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक हल्की बारिश लगातार होते रहने का अनुमान है। लखनऊ से खबर, 50 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। तेज बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, इटावा और एटा, इन सभी जगहों पर मौसम विभाग की ओर से बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है और आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को हल्की राहत जरूर मिली है। तो इस भीषण गर्मी से प्रदेशवासियों को हल्की राहत जरूर मिली है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो लगातार बारिश से अब लोगों को राहत मिल रही है। 50 जिलों में बारिश की चेतावनी है और आपको बता दें कि आज सुबह से ही मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सभी से जानकारी लेते हैं। कानपुर से सुरेश सविता हैं, लखनऊ से पवन तिवारी हैं, बुलंदशहर से अनिल मेड़ा हमारे साथ में बने हुए हैं और फर्रुखाबाद से ऋषि सेंगर हैं। सबसे पहले कानपुर का रुख कर लेते हैं। सुरेश, कानपुर में भी आज सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। इस बूंदाबांदी से आम जनमानस को राहत जरूर मिली है, क्योंकि भीषण गर्मी और हीट वेव ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा था। मौसम कैसा है फिलहाल? अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें सुरेश। जी गरिमा, आपको बता दें कि जिस तरीके से हीट वेव में गर्मी से लोग काफी परेशान हो गए, तो वहीं कहीं ना कहीं पर बारिश होने से लोगों को काफी राहत मिली है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक हाई अलर्ट जारी किया है कानपुर, उन्नाव, लखनऊ समेत कई जिलों में, तो ये भी एक कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। हाँ, बारिश से राहत तो जरूर मिल रही है और लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इस समय हम खलासी लाइन पर खड़े हुए हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि लोग आज सुबह से ही योग दिवस के जो दिन था, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, वहां पर बारिश की वजह से कुछ ना कुछ खलल तो जरूर पड़ी, लेकिन योग करने में लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा देखने को मिला। अच्छा, बात करें खलासी लाइन की, तो यहाँ पर हम खड़े हुए, तो यहाँ पर सुबह से ही लोगों को आज देखा जा रहा है कि ये एक शिवलाल करके होटल है, जहाँ पर लोग सुबह से ही कचौड़ियां, पकौड़ियां, समोसे खा रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो मौसम कहीं ना कहीं गरिमा बहुत ज्यादा सुहाना है, बहुत अच्छा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने हाई अलर्ट किया है, उससे आम जनमानस को क्या हानियां हो सकती हैं और क्या लाभ हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए बदले मौसम ने लोगों को राहत भी पहुंचाई है। हमारे साथ में लखनऊ से पवन तिवारी जुड़ चुके हैं। पवन, लखनऊ की बात करें तो कैसा मौसम है? क्या लोगों को इस भीषण गर्मी से निजात मिली है? जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में जहां मंगलवार को पिछले सोमवार को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था, वहीं मंगलवार को तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। क्योंकि कल भी दिन भर यहाँ पर बारिश तो कम हुई, लेकिन बादल छाए रहे, हल्की बूंदाबांदी हुई और दिन भर बादलों के छाए रहने से तापमान में गिरावट देखने को मिली थी, जिससे लखनऊ वासियों को काफी राहत मिली है। फिलहाल आज की बात की जाए तो आज सुबह 4 बजे से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और अभी भी हल्की बारिश यहाँ पर जारी है। तो राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो पूरे लखनऊ में इस समय हल्की बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं करीबन 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। तो हवाओं के चलने और हल्की बारिश होने से मौसम इसमें सुहावना बना हुआ है, क्योंकि पिछले लगभग 10-12 दिनों से जो गर्मी यहाँ पर पड़ रही थी, उससे गर्मी की भीषण थी कि आप जो यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल के लिए जो लाइटें लगाई गई थी, वो सब पिघल गई थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीषण गर्मी यहाँ पर हो गई थी, इससे लोग काफी ज्यादा परेशान थे। ज्यादा भीषण गर्मी के कारण जो है, जो बिजली की आपूर्ति होती थी वो भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि
बिजली के तार भी हीट होने से जल जाते थे, जिससे लगातार बिजली में भी दिक्कतें आ रही थी और गर्मी लगातार बढ़ी हुई थी। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दिक्कतें बेजुबान जानवरों को हो रही थी, क्योंकि पानी पीने का पानी उनको नहीं मिल रहा था और ना कुछ खाना मिल रहा था। जो घास थी, जो चारा था उनका, वो भी सूख गया था। तो कुल मिलाकर जो ये बारिश हुई है, आम जनमानस के लिए एक वरदान साबित होगी और खासकर बेजुबान जानवरों के लिए वरदान साबित होने वाली है। और बात की जाए तो अभी 4-5 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। जो यहाँ के मौसम विज्ञानी के मोहम्मद आरिफ, उन्होंने बताया कि जो मानसून यहाँ पर प्रवेश कर गया है और लगातार बारिश का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। जी बिल्कुल साफ तौर पर देखिए मौसम जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ में बुलंदशहर से अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर में फिलहाल किस तरीके के हालात है? भीषण गर्मी से लोगों के घरों में पीने का पानी तक नहीं पहुंच रहा था, लेकिन अब क्या इस बारिश ने लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई? क्या किसानों को इस बारिश से फायदा होगा? जी देखिए, बिल्कुल जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से लगातार जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था 45 से 46 डिग्री था, और अगर बात की जाए अब इस वक्त की, तो इस वक्त जिस तरह से 2 दिन से लगातार हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो कहीं ना कहीं मौसम जरूर सुहावना हुआ है और लोगों को कहीं ना कहीं राहत की सांस भी मिली है। अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों को भी इस जो बूंदाबांदी हो रही है इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाभ है, क्योंकि जो किसानों के लिए लगातार बिजली की समस्या बनी हुई थी और बिजली की समस्या न आने के कारण लोगों की जो फसलें सूख रही थी, उसको कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरह से बरसात से फसलों में जो बरसात हुई है, तो इससे फसलों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा भी है। अगर बात की जाए, देखिए जिस तरह से जो लगातार लोगों को पानी की समस्या थी, तो उस समय जो वोल्टेज बहुत कम आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वोल्टेजों में भी इजाफा हुआ है। लोगों को कहीं ना कहीं पानी की भी समस्या की जो कमी थी उसको भी कहीं ना कहीं दूर करने में राहत होगी। बिजली जिस समय मौसम थोड़ा बदलेगा, चेंज होगा, तो मौसम में जिस तरह से गिरावट आएगी और टेम्परेचर कम होगा, तो बिजली भी ज्यादा आएगी और बिजली ज्यादा आने से लोगों को कहीं ना कहीं राहत की सांस लेनी पड़ेगी। और बात की जाए अगर देखिए लोगों की, तो लोगों को कहीं ना कहीं बरसात होने के बाद लोगों के चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कान जरूर आई है, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी। हीट वेव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। गर्मी घर से निकलना दुश्वार होता है। और अगर बात की है आज की, तो आज सुबह से ही जिस तरह से बूंदाबांदी हो रही है, तो कहीं ना कहीं मौसम सुहावना है और लोगों को कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली हुई है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से बूंदाबांदी हो रही है, तो इससे मौसम तो अच्छा हुआ है, लेकिन अब देखिए अब एक चीज और आती है कि अगर मौसम अगर धीरे धीरे इस तरह से बूंदाबांदी होती रहेगी, तो कहीं लोगों को राहत होगी। लेकिन अगर बूंदाबांदी होने के बाद जब बंद हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरह से जो जमीन में से उमस निकलेगी और उमस निकलने के बाद लोगों को कहीं ना कहीं बीमारी भी फैल सकती है। तो कहीं ना कहीं मौसम जिस तरह से बदला है, तो मौसम भी धीरे धीरे जिस तरह से अगर इस तरह से बरसात लगातार पड़ती रही, तो हालांकि मौसम विभाग ने भी अगर बात किया 23 तारीख तक बताया कि जनपद बुलंदशहर में बूंदाबांदी अभी तक होगी। तो कहीं लोगों को इस समय फिलहाल की बात किया है, तो लोगों को कहीं ना कहीं बरसात से राहत मिली है लोगों। और जो ठीक है, यानी इस बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है, भीषण गर्मी और हीट वेव से भी निजात मिली है। हम फर्रुखाबाद से ऋषि सेंगर के पास चलते हैं। ऋषि, लगातार हम ये देख रहे थे कि हीट वेव से अलग अलग जगहों पर कई लोगों की जानें जा रही थी, इस गर्मी में लोगों की मौत तक हो रही थी, लेकिन अब जब इस बारिश का इंतजार लोग कर रहे थे, आखिरकार वो सामने आ चुकी है और आज सुबह से ही हल्की बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल फर्रुखाबाद में मौसम कैसा है और आने वाले दिनों में भी क्या बारिश का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है? लगातार 3 दिन बारिश होने की संभावना जताई गई है, लेकिन बारिश होने के साथ साथ जहां गर्मी से निजात मिली है, यहाँ आलू आधारित क्षेत्र है। आलू के बाद मूंगफली और मक्के की फसल की जाती है। ये मक्के और मूंगफली किसानों के लिए बारिश बहुत ही हानिकारक है। अगर लगातार 3 दिन बारिश हुई है, तो किसानों की फसल खेत में ही सड़ के बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, यानी एक तरफ किसानों को राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ फसल के जो किसान हैं उनको नुकसान भी हो सकता है इस बारिश से। और लोगों को भले ही इस गर्मी से राहत मिली इस बारिश के चलते, और भी जगहों से हमारे साथ में संवाददाता लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में इटावा से प्रमोद दीक्षित जुड़ चुके हैं। प्रमोद, इटावा में किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्या आज सुबह से ही बारिश हो रही है? मौसम विभाग ने क्या अनुमान जताया है फिलहाल? जी बिल्कुल, इटावा की अगर बात की जाए, तो लगातार यहाँ 2 दिन से यहाँ के इटावा जनपद में बारिश हो रही है और भीषण बारिश हो रही है। कहीं 1-2 मिनट के लिए अगर कहीं थम जाए तो बात अलग है, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण से काफी मतलब कि अब कहा जा सकता है कि बड़ी सांस वो ली गई है। और जिस तरीके से इटावा का जो अंडर ब्रिज, जो मैनपुरी का अंडर ब्रिज जो पुल है, जो हर वर्ष की भांति हमेशा थोड़ा सा भी अगर आध घंटा 1 घंटे की बारिश हो जाती है, तो उसमें पूरा फुल हो जाता है, जिसके कारण से इटावा टू आगरा का जो रूट है वो डाइवर्जन कर दिया जाता है और कई अधिकांश उसमें बसें फंस जाती हैं। जिस तरीके से आज भी एक ट्रैवल्स की बस जो दिल्ली से इटावा आ रही थी, वो भी बस उसमें फंसी थी। करीबन उसमें 15 से 20 यात्री भी उसमें फंसे थे, जो कि नगर पालिका के केन के द्वारा उसको निकाला गया और
वहां तक उसको सवारियों को तक उससे निकाल के उसको अगली बस में उसको रवाना किया गया। जबकि साफ तौर पे जो यहाँ की जनता का कहना है कि गर्मी से जो इनको गंभीर समस्या से जूझ रहे थे, जिस कारण से बिजली की कटौती हो या गर्मी हो, जिस तरीके से मौसम का अनुमान जो लगाया जा रहा है वो 27 तारीख तक यहाँ पर इटावा जनपद के अंदर कंटिन्यू बारिश होने का आसार लग रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर भारी बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से दिखाए गए। एक बार फिर से लखनऊ से पवन तिवारी का रुख कर लेते हैं। पवन, आज लखनऊ में जैसा कि आपने बताया बारिश सुबह से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन आज योग दिवस का भी खास मौका है और कई जगहों पर, चाहे पार्कों की बात करें या गार्डन्स की बात करें, लोगों ने योग का कार्यक्रम निर्धारित किया था। क्या इस बारिश के चलते इन कार्यक्रमों में कुछ खलल भी पड़ी है? जी, आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने पहले से ही इस बात के अलर्ट जारी कर दिया था। ज्यादातर कार्यक्रम बड़े कार्यक्रम थे, सरकारी कार्यक्रम थे, और इसलिए जो लोग थे उनको पहले से ही इस बात का अनुमान था कि बारिश होगी। इसको लेकर उन्होंने सुरक्षित स्थानों पर योग के लिए प्रोग्राम बनाया था। बात की जाए लखनऊ एयरपोर्ट की या शकुंतला मिश्रा की, जहाँ पर डॉक्टर जो हमारे यहाँ विधायक राजेश्वर सिंह, उन्होंने योग किया है। उन्होंने भी पहले से इस बात का उनको अनुमान था कि बारिश होगी, इसलिए उन्होंने हाल में ही योग किया है। पार्कों में योग किया गया है, वहां पर कुछ हल्की फुल्की दिक्कतें आई। लोग जो है, कुछ लोग वहां से बारिश होने की वजह से जो पार्क थे वो गीले हो गए, इसलिए वहां पर जरूर व्यवधान पड़ा है। लेकिन ज्यादातर जो बड़े कार्यक्रम थे वो सारे हॉल के अंदर ही कराए गए थे, क्योंकि वर्षा का पूर्वानुमान लगातार जारी किया जा रहा था। कल भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था, जिससे लोगों को इस बात जानकारी थी कि आज बारिश होगी, जिसको लेकर उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए यहाँ पर तैयारी की गई थी, लेकिन आज इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई है। तो वहीं कहीं किसानों के चेहरे खिले हैं, तो कुछ किसानों के चेहरे पर निराशा भी नजर आई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 50 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने साफ तौर पर दिखाई है। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहाँ पर तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। और ये आम खबर आपको बता दें, उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, इटावा, एटा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोनभद्र सहित 50 जिलों में बारिश की चेतावनी है। यहाँ जानकारी आपको बता रहे हैं, सोनभद्र सहित 50 जिलों में बारिश की चेतावनी और 50 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि आज सुबह से ही बारिश लगातार हो रही है और लोगों को भीषण गर्मी से निजात दिला रही है। तेज बारिश के साथ मौसम विभाग ने बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। ये आम खबर आपको बता रहे हैं। और आज सुबह से ही बारिश की शुरुआत हो चुकी है। उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, इटावा, एटा, इन सभी जगहों पर मौसम विभाग का अलर्ट है। भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। सोनभद्र सहित अन्य 50 जिलों में बारिश का अलर्ट है, बारिश की चेतावनी है। तो यहाँ हम जानकारी आपको बता दें, जहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से और तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी है। यहाँ हम जानकारी आपको बता दें। और आज सुबह से ही लोगों को इस बारिश से, गर्मी से राहत मिली है। भारी बारिश ने पारा ज़रूर कम किया है।